फ्री बैठे रहेंगे तो अपने नखून के पास में जो खाल निकलती रहेगी उसी को खरोदते रहेंगे। किसी किसी की आदत रहती है पैर में अगर कोई खाल निकल रही है तो उसी को निचोड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे, खोदते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है यह अच्छी बात नहीं है। पृथ्वी पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो या घर में किसी भी स्थान पर बैठे हो, उस समय पर ना तो पृथ्वी को खरोदो और ना अपने शरीर की उंगली हो, हाथ हो, शरीर का कोई अंग हो, उसको खरोदना नहीं चाहिए। इससे दो चीजें आती हैं, एक कर्जा भी बढ़ता है, दूसरी दरिद्रता बढ़ती है। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठे बैठे दिन भर अपने हाथ को, उंगलियों को खरोदता रहे, नाखून ही तोड़ता रहे, हाथों से नाखून चबाता रहे, या कोई ना कोई ऐसा काम करता रहे कि पैर के खाल को ही दिन भर नोचता रहे, या अपने पैर से दिन भर बैठा बैठा वो जमीन को रगड़ता रहे, या अपने पाँव से नाखून से पृथ्वी को खरोदता रहे, तो ये तकलीफ उत्पन्न करती है, ये हमको दुख देता है, ये दरिद्रता भी देगा और हमको कर्जे में भी लाकर छोड़ देगा, दोनों चीज देगा। अब कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है। जहां खेत खलियान में चलेंगे, एक डंडा हाथ में ले लेंगे। अब उस डंडे का क्या करना है? कुछ नहीं करना। छोटी सी डंडी हाथ में ले ली, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, तो खेत में चलते चलते इधर मार उधर मार उधर मार, जितने छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनको तोड़ते तोड़ते उसकी जाने की आदत होती है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है उस पौधे ने तेरे को कुछ बिगाड़ा, उस पौधे ने तुझसे कुछ कहा, वो तो एकांत में है, एक और है, साइड में है, तेरे रास्ते में भी नहीं आ रहा। मान लो तेरे रास्ते में आता तो तू उसको तोड़ते हुए जाता, चल जाता, पर किसी पौधे में डंडा मारा, किसी पौधे में हाथ मारा, किसी की पत्तियां नोची, किसी के पौधे को तुमने तोड़ तोड़ा के नचित कर दिया। ये शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को प्रकृति का देव माना गया। वो तोड़ने में नहीं, वो जोड़ने में सुख देते हैं, आनंद देते हैं। कनक दानव पत्तों को तोड़ रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, वायु को दूषित कर रहा है। जिस जलाशय के पास बैठता है कनक दानव बड़े बड़े पत्थर उठाकर जलाशय में पटकता है। कई लोगों की आदत रहती है नदी के तट पर यहाँ का कंकर उठा के वहाँ पटकेंगे, वहाँ का कंकर उठाकर पानी में पटकेंगे, उसके छींटा लेंगे, उसको डुबक डुबक करेंगे, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं लकड़ी फेंक रहे हैं जलाशय में। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके देवालय में, आपके शिवालय में यदि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ रही है, पुष्प चढ़ रहा है, मंदिरों में बहुत सारा पुष्प एकत्रित हो रहा है, तो उसको ले जाकर विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में ले जाकर डालें। विसर्जन का मतलब है किसी एक स्थान पर उसको एकत्रित करें और जब वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए तो उसकी खाद बनाकर किसी पौधे में ले जाकर डालें, जिससे उस पौधे की उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। जरूरी नहीं कि आप जलाशय को दूषित करें, जरूरी नहीं कि किसी नदी, तालाब, बावड़ी या कुंड को आप दूषित करें। विसर्जन का मतलब है कि जब आपने पूजन करी, पूजन करने के बाद आपने चावल का दाना लेकर शिव जी को समर्पित करा और अपनी पूजन का विसर्जन कर दिया। बाबा मेरी गलती को क्षमा करिए, मैंने जो कुछ भी गलती करी है इस पूजन में, अनुष्ठान में, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो निर्माल्य को ले जाकर आप एक और ले जाकर उसको एकत्रित करो। जब वो खाद बन जाए पेड़ पौधों में डालो। नदी में डाल दिया, आगे जाकर वो सड़ता रहा, धीरे 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 वो बेकार होता रहा। ये हमारे यहाँ श्रेष्ठता नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं।